क्रिस्टोफर एलन वाइटली ने सीधे रास्ते पर आने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपनी बालिग जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जेल में गुजारा और मेथ के नशे का आदी रहा। ताहम टेक्सास के ओवरटन में बिली मोर करेक्शनल सेंटर में 5 साल कैद गुजारने के बाद आखिरकार उसके हालात बेहतर होते नजर आ रहे थे। उसे 2 नौकरियां मिल गई, एक ओडेसा के ऑयल फील्ड में काम और दूसरी घरों को पेंट करने की। जून में रिहाई के बाद उसने 2020 की गर्मियों में सख्त मेहनत की और इतने पैसे बचा लिए कि एक गाड़ी खरीद सके। उसने $500 में एक शेवी ब्लेजर खरीदी जिसे वो उसी साल चलाना सीखने का इरादा रखता था। मगर क्रिस्टोफर कभी गाड़ी चलाना ना सीख सका, क्योंकि जब उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी तो अचानक सब कुछ बिगड़ गया। संगीन जराइम जैसे कि हमला करने के जुर्म में कैद रहने की वजह से ये माना जा सकता था कि उसके कुछ दुश्मन भी होंगे। इसलिए जब उसकी लाश एक घने जंगल में मिली तो कई संजीदा सवालात पैदा हुए। जिम्मेदार कौन या क्या था? ये सब 2 दिसंबर 2020 को शुरू हुआ। 28 साल की उम्र में क्रिस्टोफर फोर्ट वर्थ टेक्सास में अपनी हाउस पेंटिंग की नौकरी पर जा रहा था। इस सुबह वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर लीपन से निकला, जो फोर्ट वर्थ से 1 घंटे की मुसाफत पर था। उसने लिफ्ट लेकर शहर जाने का मंसूबा बनाया था, मगर वो कभी वहां न पहुंच सका। उस दिन लीपन और फोर्ट वर्थ के दरमियान कुछ खौफनाक हुआ, लेकिन अगली शाम तक उसके दोस्त ने लापता होने की रिपोर्ट दर्ज न कराई। काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने इस नौजवान की तलाश शुरू की। उसे सड़क पर कहीं नहीं देखा गया और अंदाजा लगाया गया कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के घर से मरकजी सड़क तक एक शॉर्टकट लिया होगा, जहां वो लिफ्ट लेने वाला था। ये शॉर्टकट एक घने जंगल से गुजरता था। जब अफसरान ने दरख्तों और झाड़ियों की तलाशी ली तो ये एक मुश्किल काम था। इब्तिदा में इंसानी सरगर्मी का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन मुकम्मल तलाश के बाद उन्हें क्रिस्टोफर का नीला और सफेद बैग मिला। चंद लम्हों बाद उन्होंने क्रिस्टोफर की लाश भी ढूंढ ली। सर्द मौसम के बावजूद उसके जिस्म पर कमीज नहीं थी और वो घनी झाड़ियों में झुका हुआ पड़ा था, अपने बैग से चंद गज के फासले पर। उसका गला एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। उसकी धड़, चेहरे और सर पर बारीक खराशों के निशानात थे। मौके पर खुश्क खून की बड़ी मिकदार मौजूद थी, जो उसके खुले गले के जख्म से बहा था। डिप्टी अफसरान ने अंदाजा लगाया कि क्रिस्टोफर को किसी माउंटेन लायन ने मारा है, मगर जानवरों के माहिरीन इससे मुत्तफिक नहीं थे। टेक्सास में माउंटेन लायन के हमले ना होने के बराबर हैं और इनकी मौजूदगी भी बहुत कम देखी जाती है। ताहम 1 हफ्ता पहले ही डैलस के करीब एक माउंटेन लायन देखा गया था। क्या ये वही जानवर हो सकता था? माइक बूच, जो एक तजुर्बाकार माउंटेन लायन ट्रैपर और टेक्सास वाइल्ड लाइफ सर्विसेज के डायरेक्टर थे, को तहकीकात में मदद के लिए बुलाया गया। इनकी तहकीक के मुताबिक ये माउंटेन लायन का काम नहीं था। आमतौर पर माउंटेन लायन अपने शिकार को पीछे से ताक़ुब करता है और फिर उसकी पुश्त पर हमला करता है। अपने पंजों से पकड़कर गले पर मोहलिक वार करता है, जिससे शिकार दम घुटने से मर जाता है। क्रिस्टोफर के जिस्म पर ऐसे कोई निशानात नहीं थे, न पंजों के गहरे निशान, न दम घुटने के आसार। उसकी गर्दन की शरियानें फटी हुई थीं और वो खून बहने से मरा था। उसके जिस्म पर खराशें भी सतही थीं, जैसे किसी कमजोर या छोटे जानवर ने लगाई हो। मजीद ये कि माउंटेन लायन के हमले के बाद आमतौर पर इर्द गिर्द की जमीन खराब होती है, मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। न टूटी टहनियां, न मिट्टी में खुदाई के निशानात, न घसीटने के आसार। लाश को छुपाया भी नहीं गया था, जो कि आमतौर पर माउंटेन लायन करते हैं। उसके आज़ा भी महफूज थे, जबकि ये जानवर पहले इन्हें खाते हैं। दरहकीकत उसके जिस्म का कोई हिस्सा खाया नहीं गया था। वहां माउंटेन लायन के पंजों के निशानात भी नहीं मिले, अलबत्ता इंसानी कदमों के निशानात जरूर थे। माइक बूच ने अपनी तहकीकात में पाया कि वहां 2 अफराद के कदमों के निशानात थे, मगर वापस जाने वाली सिर्फ एक थे। क्रिस्टोफर के जूतों के निशानात पहचाने गए, जबकि दूसरे भारी तलवों वाले जूतों के थे। क्या ये कत्ल था? तफ्तीशकारों ने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये कहकर कि शायद ये किसी किसान या राहगीर के हों। माइक बूच को एक और चीज ने मुतवज्जे किया, वो थे कुत्ते के कदमों के निशानात। एक दरमियाने साइज के कुत्ते, जैसे पिटबुल के। मुमकिन था कि किसी आवारा कुत्ते ने हमला किया हो या किसी ने जानबूझकर कुत्ते को छोड़ा हो, लेकिन इसमें भी शुकूक थे। क्रिस्टोफर के बाजुओं पर दिफाई जख्म नहीं थे, जो आमतौर पर कुत्ते के हमले में होते हैं। मेडिकल एग्जामिनर्स ने बताया कि वो खड़ा था जब हमला हुआ। बाद में वो जमीन पर गिरा और मुमकिन है कि घिसटकर झाड़ियों में गया हो। हैरानकुन बात यह थी कि उसके जिस्म से डीएनए के नमूने नहीं लिए गए, सिर्फ नाखूनों की जांच की गई, जिसमें कोई माउंटेन लायन डीएनए नहीं मिला। इसके बावजूद केस की मुकम्मल तहकीकात नहीं की गई। कई सवालात जवाब तलब रहे। वो सर्दी में बगैर कमीज की क्यों था? दूसरे कदमों के निशानात किसके थे? लाश को क्यों धोया गया? इसके खानदान का मानना था कि पुलिस ने एक साबिक कैदी की केस को संजीदगी से नहीं लिया। आखिरकार केस को बंद कर दिया गया और कहा गया कि उसे किसी जानवर ने मारा। वाइल्ड लाइफ माहिर माइक बोडनचक ने वहां कैमरे लगाए, मगर सिर्फ गाय, हिरन, सुअर और एक बॉबकैट नजर आया। माइक का मानना था कि इसमें किसी इंसान का हाथ हो सकता है, चाहे हादसाती तौर पर या जानबूझकर। अगरचे केस सरकारी तौर पर बंद हो चुका है, मगर क्रिस्टोफर के अजीजों के लिए ये अब भी एक खुला सवाल है। हम शायद कभी ना जान सकें कि क्रिस्टोफर वाइटली के साथ हकीकत में क्या हुआ, जिसने उसे इस पुरस्रार और खौफनाक अंजाम तक पहुंचाया।